सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग नबियों का दूसरा जो ग्रंथ है, होसिया का ग्रंथ को सीखेंगे। पहले हम लोगों ने आमोस को सीखा, एक्सेल के निर्वासन के पूर्व का पहला जो नबी के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में हम लोगों ने आमोस को सीखा। अभी आमोस के बाद उसी समय का होसिया के विषय में हम लोग आज सीखेंगे। इस होसिया के ग्रंथ के अंदर कुल मिलाकर के 14 अध्याय है। यदि हम इस पूरे होसिया के ग्रंथ को सीखेंगे, अध्याय 1, 2, 3, इन अध्यायों में जो कुछ बताया है उन्हीं का एक्सप्लेनेशन के तौर पर बाकी अध्यायों को लिखा हुआ जैसे हम लोगों को मिलेगा। इसका मतलब अध्याय, होसिया का ग्रंथ अध्याय 1 से 3 तक जो कुछ इंट्रोडक्शन में हमें बता कर दे रहा है, उसका एक प्रकार का एक्सप्लेनेशन आगे के अध्यायों में लिखा हुआ हम पाते हैं। और जैसे नबियों के ग्रंथों के इंट्रोडक्शन में मैंने बता कर दिया है, उसका रचना शैली, उस रचना शैली के अंदर प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट कर करके मैंने सिखाया था। प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट, जो नबियों के द्वारा कुछ चिन्ह, कुछ बातें, कुछ घटना जो कर करके दिखा रहा है, वो बहुत बड़ा एक संदेश सुना रहा है। मतलब नबी कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन उस कर्म के द्वारा भी कुछ संदेश सुना रहा है। इसी प्रकार एक बहुत बड़ा संदेश देने वाला प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट हम लोगों को इस नबी होसिया के ग्रंथ में पढ़ने के लिए मिलेगा। मैंने नबियों का ग्रंथों का इंट्रोडक्शन, जो मेन इंट्रोडक्शन के अंदर यहाँ का होसिया का जो प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट क्या है, ये मैंने बता करके दिया था। ईश्वर ने होसिया से कहा, जाकर के एक वेश्या से विवाह करो, और वो गोमर से विवाह करते हैं, उनके 3 पुत्र हो रहा है। उसका क्या अर्थ है? वो एक प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट है। होसिया का पत्नी का नाम क्या है? गोमर है। ये कभी सोचना नहीं, बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट के रूप में वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सब हमें अध्याय 1 से 3 तक के भागों में मिलेगा। उनका एक्सप्लेनेशन के रूप में आगे का भाग भी है। जैसे सुपरस्क्रिप्शन मैंने ये भी बोल करके दिया, कोई भी नबियों का ग्रंथ है, उसका स्टार्टिंग जो फर्स्ट पैराग्राफ, उसको हम लोगों को सुपरस्क्रिप्शन ये बताता है। यहां पर भी हम लोगों को होसिया का ग्रंथ का अध्याय 1 वाक्य 1 यही सुपरस्क्रिप्शन है। सुपरस्क्रिप्शन क्या लिखा हुआ है? यूदा के राजा उसिया, योताम और हिजकिया। हम लोगों ने आमोस के ग्रंथ में क्या सीखा था? आमोस के ग्रंथ के अंदर भी सीखा था, यूदा में उस समय पर उसिया राजा था करके। अभी यहां पर होसिया के लिए लिखा है, उसिया के काल में भी था और उनके पुत्र योथाम के काल में भी है, और उनका पुत्र हिजकिया करके। यदि
अगर आपको याद है, उजिया योताम के बाद एक और राजा रहा, आहास राजा। सीरो एफ्राइमाइट क्राइसिस का मुख्य कारण यही व्यक्ति है, आहास। उनका नाम यहां नहीं लिया, उनका पुत्र है हेजकिय्याह। ये आहास ने अपने पुत्रों को भी वध करने वाला है, मोलेक के लिए बलि अर्पित करने वाला। दो राजा, यूदा राजाओं के विषय में मैंने बोला, मूर्ति के सामने अपने पुत्रों को बलि अर्पित करना। सबसे पहला ये है आहास। इसके बाद हेजकिय्याह का पुत्र मनासे, वो भी उसी प्रकार का कार्य करने वाला। तो यहां पर इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कहते हैं यूदा के राजा उजिया है, योताम है और हेजकिय्याह है। यहां पर आहास नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं है आहास छूट गया है। कुछ इंपॉर्टेंट लोगों का ही नाम लिया जाता है। आहास विनाश का पुत्र है, उनके कारण यूदा देश का विनाश का कारण, चाहे उनका पुत्र हेजकिय्याह जितना भी अच्छा कार्य किया हो। मैं उन क्लासों में, जो राजाओं के क्लास के अंदर, इसके ऊपर ज्यादा जोर डाल करके बोल करके दिया था। हेजकिय्याह ने बहुत अच्छा कार्य किया। अपने पिता आहास ने असीरियन देवी देवताओं को ला करके मंदिर में बिठाया। इसके बाद मंदिर के पवित्र पात्रों का नष्ट किया, क्योंकि आहास का विश्वास था याहवे से बढ़कर के असीरियन देवी देवता शक्तिशाली है, इसलिए वो इस याहवे के विरुद्ध में जाने वाला और यरूशलेम मंदिर का द्वार को बंद रखने वाला व्यक्ति था आहास। उसको उनका पुत्र हेजकिय्याह आकर के हेजकिय्याह के समय पर यरूशलेम मंदिर को खोला, उसका जीर्णोद्धार किया, रिनोवेशन किया और वहां पर पूजा प्रार्थना सब शुरू किया हेजकिय्याह के काल। लेकिन हेजकिय्याह हो या इसके बाद एक और राजा आता है योशिया। चाहे योशिया हो, योशिया सबसे उत्तम राजा के रूप में, राजा दाऊद के समान उसके विषय में लिखा हुआ है। कोई दोष योशिया के विषय में नहीं लिख रहा है, लेकिन वहां पर भी लिखने वाला बात है, इनके पूर्वज मनासे और ये आहास के कारण यूदा देश को दंड देने का। तो उस समय पर नबी होशिया का भविष्यवाणी शुरू हो रहा है। यह था यूदा राजा लोग। अभी नॉर्थ में कौन था? नॉर्थ में येहू डायनास्टी चल रहा है। आमोस के ग्रंथ में भी मैंने बताया था, एक ही डायनास्टी को अभिषेक मिला है नॉर्थ में, वो है येहू डायनास्टी। येहू का जो पुत्र है, जो यरोबाम सेकंड, उनके राज्यकाल में यहां पर यही लिखा हुआ है, यूदा के राजा उजिया, योताम और हिजकिय्याह तथा इस्राएल के राजा योआस के पुत्र, योआस का पुत्र का मतलब है येहू का पुत्र है योआस, और योआस का पुत्र है यरोबाम सेकंड है। उनके दिनों में बहरी के पुत्र होशिया को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। तो इसका मतलब आमोस के साथ साथ यहां पर हमें होशिया मिल रहा है, इसलिए सबसे पहले आमोस का ग्रंथ और उसके साथ साथ अभी हम लोग होशिया का ग्रंथ शुरू किया, ताकि राजाओं का उस इतिहास, इसराइल का इतिहास के अनुसार हम इसको सीखेंगे। बाइबल के अंदर जो लिखा हुआ तरीके से इसलिए नहीं सिखा रहा है, हमें इसराइल के उस इतिहास को सीख करके जाना है। इसराइल ने कौन सा पाप किया, कौन से पाप के कारण उन्हें गुलामी में जाना पड़ा, उनका विनाश हुआ, और ईश्वर के वादा के अनुसार उन्हें वापस बुलाने के विषय में और गुलामी से छुड़ाने के विषय में, सब हम लोगों के इसराइलियों की उस जीवन से हमारे जीवन में उतारने के लिए, उन आध्यात्मिकता उतारने के लिए
ये इस प्रकार सिखा रहा है, ताकि उसके लिखने का वो तरीका, ये सब। सबसे पहले जो प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट, जो प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट जो हमें जो मिल रहा है इधर, होशिया का सबसे पहला अध्याय 1 के अंदर ही वाक्य 2 से वही लिखा हुआ है, होशिया का विवाह कर करके और उनके संतान, ये हेडिंग डाला है। प्रभु सबसे पहले होशिया से ये कहते हैं, जाओ किसी वेश्या से विवाह कर जारज संतान पैदा करो, क्योंकि देखो यहां पर है प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट क्यों है, क्योंकि यहां पर ईश्वर स्वयं कहते हैं, क्योंकि देश भी प्रभु को त्याग कर वेश्यावृत्ति कर रहा है। ये वेश्यावृत्ति का मतलब है अन्य देवी देवताओं का पूजा कर रहा है। सत्य ईश्वर को छोड़ दिया, वे अन्य देवी देवताओं के शरण में रहता है। उनके लिए याहवे बड़ा नहीं है, याहवे का नियम बड़ा नहीं है, लेकिन तंत्र मंत्र जादू टोना वाले जो बोलकर के दे रहा है, ये शुभ है अशुभ है, ये कर लो वो कर लो, ये पेड़ के सामने जाकर के इसको करना वो करना, ये सब तुम लोग सुन रहा है। ईश्वर का वचन जो है उसका पालन नहीं कर रहा। तो सत्य ईश्वर को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं के शरण में जाने को यहां पर वेश्यावृत्ति कर करके लिखा हुआ है। प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट यही है। यहां पर नबी होशिया से प्रभु कहते हैं, वेश्या से जाकर के विवाह कर लो और जारज पुत्रों को संतान को उत्पन्न करो। अभी वो भी मैंने बोल करके दिया था, उन जारज पुत्रों का क्या नाम है, इसका क्या मतलब क्या है। सबसे पहला जो वाक्य 3 से अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहला जो पुत्र का नाम है इज़राइल। इसका मतलब क्या है, मैं उन्हें धूल के समान बनाऊंगा। इस्राएल का हालत किस प्रकार नष्ट होने वाला है, धूल के समान होने वाला है, इसको बताने के लिए उस पुत्र का नाम इज़राइल डालने के लिए लिखा है। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 10 में येहू डायनास्टी को, येहू को इस्राएल में किसी अन्य व्यक्ति को अभिषेक नहीं दिया, लेकिन ईश्वर ने नबी एलीशा के द्वारा येहू को अभिषेक दे करके सिमरी डायनास्टी को इस प्रकार मिट्टी में धूल में मिलाने के लिए ये कार्य किया। देखो इसी प्रकार जैसरेल नाम डाल करके यही बात बता कर दे रहा है। जो हालत जिम्री डायनास्टी का हुआ उसी प्रकार, ओमरी डायनास्टी का हुआ उसी प्रकार इस्राएल का हालत होगा, ये बताने के लिए। देखो दूसरा वाक्य 6 से लेकर के 7 तक, दूसरा एक बेटी पैदा हुआ, उस बेटी का नाम है लोरुहमा। लोरुहमा इसका मतलब, रोहुमा का मतलब है करुणा दया, लोरुहमा का मतलब मुझे उन पर कोई करुणा दया नहीं होगी। देखो ये बता करके दे रहा है, दूसरे बच्चे का नाम करुणा नहीं होगा बोल करके। अभी तीसरा क्या है, लो अम्मी। लो अम्मी मैंने बोला था, ईश्वर ने इस्राएल के लिए मेरा अपना संतान है, अपना संतान, अम्मी इस्राएल, अम्मी इस्राएल ये नाम रखा था, मेरा अपना संतान, मेरा अपना है इस्राएल। लेकिन यहां पर तीसरा पुत्र का नाम रखा है लो अम्मी, मेरा पुत्र नहीं है, मेरा जनता नहीं है। इस प्रकार अपने को बाहर, लोगों को बाहर करने के विषय में ये सिंबॉलिक एक्ट के द्वारा बता करके दे रहा है। प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट का एक उदाहरण हम लोगों को यहाँ पर होशिया का अध्याय 1 से पढ़ने के लिए मिलता है। इस्राएल का हालत के विषय में
क्योंकि सत्य ईश्वर को छोड़ करके वो पाप का जीवन जी रहा है। और अध्याय 2 में भी इस्राएल का व्यभिचार के विषय में ही लिखा हुआ है। सत्य ईश्वर को छोड़ना, प्रभु के मार्ग से भटकना, अपने रीति में अपने बुद्धि के अनुसार ये चलना, इसके विषय में लिखा। वाक्य 14 में लिखते हैं, मैं उसे लुभाकर मरुभूमि को ले चलूंगा और उससे सांत्वना दूंगा, वहां मैं उसे उसकी दाखबारियां लौटा दूंगा, मैं कष्ट की घाटी को आशा के द्वार में परिणमित करूंगा। वो देखो प्रभु क्या कह रहा है। और वाक्य 16 में क्या लिखा है, प्रभु की वाणी है, उस समय तुम मुझे अपना पति कहकर पुकारोगी, तुम फिर कभी मुझे अपना बाल, देखो बाल देवता अशेरा देवी, मेरा बाल बोल करके नहीं बुलाएगा, क्योंकि मैं बाल नहीं हूं, मैं अशेरा नहीं हूं। अपना पति, अपना ईश्वर, सत्य ईश्वर कर करके। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं, इज़राइल लो रुहामा और लो अम्मी, ये संतान के समान तुम्हारा विनाश होने का। और अध्याय 3 में भी यही है। अध्याय 3 का वाक्य 1 में क्या पढ़ते हैं, प्रभु ने मुझे आदेश दिया, तुम पुनः जाओ और परकिया तथा व्यभिचारिणी स्त्री से प्रेम करो, जैसे मैं प्रभु इस्राएलियों से प्रेम करता हूं। यद्यपि वे अन्य देवताओं की शरण में जाकर किसमिस की रोटियों का प्रसाद पसंद करते हैं, सत्य ईश्वर को नहीं, प्रभु का शरीर और रक्त को दे रहा है, लेकिन उसका निंदा करते हुए अपना रोटी पका करके खाने वाला, प्रभु भोज अपना बना करके, जिसको अधिकार नहीं है वो उसका लीड कर रहा है। प्रभु यहां पर कहते हैं, तुम जैसे व्यभिचारिणी स्त्री के, वो ईमानदार नहीं है, फिर भी तुम ईमानदारी के साथ उसके साथ जैसे रह रहे, संतान को पैदा किया, उसी प्रकार इस प्रकार मुझे छोड़ करके जाने वालों के साथ भी मैं व्यवहार करता हूं, लेकिन ये नहीं चाह रहा है। तो अध्याय 3 तक ये है। इसके बाद उसका ही एक्सप्लेनेशन कई प्रकार। और हम लोगों को यदि जो होशिया का ग्रंथ पढ़ने से ये मिलता है, जनता से बढ़कर के वहां याचकों, नबियों और राजाओं को कोसता हुआ। क्या है, जनता का देखभाल करना, सही मार्ग पर लेकर चलना याचकों का कर्तव्य है, नबियों का कर्तव्य है और राजा का कर्तव्य है। यदि वे ही भटक गया, वे ही पाप में जीवन जी रहा है, चरवाहा इस प्रकार का पाप में जीवन में जी रहा है, तो भेड़ों का क्या हालत होगा। तो हमें आगे के अध्यायों में यही मिलता है, ईश्वर मुख्य रूप से याचकों, नबियों और राजाओं को कोसता है, तुम्हारे कारण इस्राएल नष्ट हुआ। चुने हुए लोग अपने बुलाहट के प्रति ईमानदार नहीं रहने के कारण हमें आमोस के ग्रंथ में इस प्रकार बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अध्याय 6 के अंदर आओ हम प्रभु के पास लौटेंगे, ये सब बोल करके लिखा है। मैंने तुम्हें घायल किया, मैं ही तुम्हें चंगा करूंगा, ये सब बोल करके अध्याय 11 में क्या लिखा है, इस्राएल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था। वाक्य 3 में लिखा है, मैंने इफ्राइम को चलना सिखाया, मैं उसे गोद में उठाया करता था, किंतु वह नहीं समझती थी मैं किस प्रकार प्रेम की भागदौड़ में उसे चलाता हूं, वो नहीं समझ रहा है। इस प्रकार का विलाप का एक गीत यहां पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है। तो कल के क्लास में, आगे वाला क्लास के अंदर हम लोग होशिया के ग्रंथ में और थोड़ा गहराई से पढ़ करके खत्म करेंगे। एक और क्लास होशिया के विषय में हम लेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें।
हमने आज की क्लास में देखा होशिया को ईश्वर ने नबी के रूप में चुना। यूदा देश में उसिया से लेकर के हिजकिय्याह तक का राजा और इस्राएल देश में येहू डायनास्टी के यरोबाम के शासनकाल में इस्राएल किस प्रकार भटक गया, अन्य देवी देवताओं का पूजा कर रहा है। इसलिए प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट के द्वारा यह सिखा रहा है, तुम वेश्यावृत्ति में, पाप में, सत्य ईश्वर को तुम त्याग दिया। तुम जिसे ईश्वर कह करके जिसकी पूजा कर रहा है, उन जानवर, उन वृक्ष, उन देवी देवता ईश्वर नहीं है। इस प्रकार सत्य ईश्वर से को छोड़कर तुम व्यभिचार का जीवन जी रहा है। फिर भी ईश्वर तुम्हें प्यार करता है। प्रभु याद दिलाता है, जब एफ्राइम बालक था मैं उसे प्यार करता था, मैं गोद में उठाया करता था। प्रभु याद दिला रहा है, हमें लौट करके आना है, सत्य ईश्वर के पास लौट करके आना है, उनकी पूजा करने के लिए निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु।